हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू त्रिपाठी अकेडमी क्लासेस। दोस्तों देखिए, पहली हेडिंग कक्षा 12 केमिस्ट्री पहले चैप्टर का दूसरा पार्ट है। पहली हेडिंग क्रिस्टल जालक। ऐसा जालक जिनमें अवयवी कण एक समान त्रिमीय आकृति में रखे होते क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। ऐसा जालक जिनमें अवयवी कण एक समान त्रिमीय आकृति में रखे होते क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। इसे त्रिमीय जालक भी कहते हैं। डायग्राम बना हुआ है। उसके बाद एकक कोष्ठिका। क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग एकक कोष्ठिका कहलाता है। क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग एकक कोष्ठिका कहलाता है। क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग एकक कोष्ठिका कहलाता है। डायग्राम बना है। इनमें जो तीन लाइनें होते हैं, एक्स वाई जेड, अल्फा बीटा गामा ए बी सी अक्ष होते हैं। एक्स वाई और जेड भुजा ए बी एवं सी, कोण अल्फा बीटा गामा। उसके आगे है एकक कोष्ठिका के प्रकार। पहला सरल एकक कोष्ठिका है जिसे एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिक सेल, काई केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका ईसीसी एंड सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। पहली सरल एकक कोष्ठिका एससीसी। ऐसी एकक कोष्ठिका जिनमें परमाणु केवल कोनों पर आते हैं सरल एकक कोष्ठिका कहलाती है। ऐसी एकक कोष्ठिका जिनमें परमाणु केवल कोनों पर आते हैं सरल एकक कोष्ठिका कहलाती है। कोना 8 होते हैं, किनारे 12, फलक 6। ऐसी एकक कोष्ठिका जिनमें परमाणु केवल कोनों पर आते हैं सरल एकक कोष्ठिका कहलाते हैं। इसमें 8 कोने हैं, किनारे जो गोले हुए हैं वही हैं। दूसरा है कायिक केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका बीसीसी। ऐसी एकक कोष्ठिका जिनमें परमाणु कोनों पर तथा एक परमाणु केंद्र पर होता है कायिक केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका कहलाती है। ऐसी एकक कोष्ठिका जिनमें परमाणु कोने पर तथा एक परमाणु केंद्र पर होता है कायिक केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका कहलाती है। डायग्राम बना हुआ है। एक परमाणु बीच में है 8 और 8 परमाणु किनारे किनारे हैं। तीसरा फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका एफसीसी। ऐसे एकक कोष्ठिका जिनमें परमाणु कोनों के अतिरिक्त परमाणु फलक पर भी आते हैं फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका कहलाती है। में 4 परमाणु फलक पर होते हैं और 8 कोने किनारों पर होते हैं। चौथा हमारा अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका ईसीसी। ऐसी एकक कोष्ठिका जिनमें परमाणु विपरीत फलक में आता है अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका कहलाती है। ऐसी एकक कोष्ठिका जिनमें परमाणु विपरीत फलक में आता है अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो फलक विपरीत दिशा में होते हैं। के बाद है अवयवी कणों की गणना। पहला सरल एकक कोष्ठिका एसीसी। डायग्राम बना हम जानते हैं कोना 8 होते हैं, फलक 6 होते हैं, किनारे 12, तो कुल परमाणु संख्या जिसे निकालनी है एससीसी तो 8 गुणे 1/8, 8 कैंसिल हो जाएगा तो 1 एटम पर यूनिट सेल बच जाएगा, जेड बराबर 1 एटम पर यूनिट सेल हो जाएगा। दूसरा काई केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका बीसीसी। तो इसमें कोने 8 होते हैं, फलक 6, में सबका कोना फलक किनारे बराबर होंगे, कुल परमाणु की संख्या निकालना है। तो इसमें एक परमाणु अतिरिक्त रहता है तो वही बस 8 × 1/8 + 1 कर देना है। 8 कैंसिल, 1 + 1 2 हो जाएगा। तीसरा फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका एफसीसी। इसमें कोना 8, किनारे 12, फलक 6 सही है। उसके बाद इसमें कुल परमाणुओं की संख्या एफसीसी 8 × 1/8 + 6 गुणे 1/2। 8 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, 1 + 3 = 4, जेड बराबर 1 4 एटम यूनिट सेल। और वो उसके बाद देखिए इम्पॉर्टेंट फार्मूले एससीसी Z1 पर यूनिट सेल, बीसीसी Z = 2 यूनिट सेल, एफसीसी Z = 3 एटम पर यूनिट सेल। अब देखिए पहले हमारा एचसीसी, इसमें ए और आर में संबंध। तो R + R
यहाँ पर ए 2r बराबर ए आर बराबर ए अपन 2, जहाँ आर त्रिज्या ए दूरी पर अणुओं के बीच की दूरी है। बीसीसी का देख लीजिए डायग्राम बना हुआ, इसमें 3 गोले बने हुए हैं। जो बीच वाला गोला है इसकी त्रिज्या आर है। उसके बाद में किनारे किनारे एक त्रिज्या है, एक त्रिज्या और बीच में, तो बीच वाली जो त्रिज्या है और इसे हम ऐसे करते हैं। फिर देखिए ए सी स्क्वायर बराबर डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए सी बराबर √2a, तो √3a बराबर 4r, ए बराबर 4r/3, आर बराबर √3a/4 एफ सी सी। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व किया जा रहा है, आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद 4r, आर बराबर हो जाएगा √2/4। उसके पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए सी बराबर √2a। नोट एस सी सी आर बराबर a/2, बी सी सी आर बराबर √3/4, एफ सी सी आर बराबर √2/a। उसके बाद देखिए निविड़ संकुलित संरचनाएं। अवयवी कण त्रिविमीय संकुलित होते हैं। अवयवी कण त्रिविमीय में संकुलित होते हैं अर्थात सजीव होते हैं, इनके मात्रिक स्थान कम होता है। अवयवी कण त्रिविमीय संकुलित होते हैं अर्थात सजीव होते हैं, इनके मात्रिक स्थान कम होता है। एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना में गोलों को व्यवस्थित किया जाता है, जिनमें प्रत्येक गोले एक दूसरे से स्पर्श करते हैं। बना हुआ उपसत संयोजक संख्या। एक कण के निकटतम गोलों की संख्या को उपसत संयोजक क्षमता कहते हैं। एक कण के निकटतम गोलों की संख्या को उपसत संयोजक क्षमता कहते हैं। Cn बराबर 2 हो जाएगा। एक विमा Cn बराबर 2 होता है। द्विविमीय में निविड़ संकुलन जिनमें एक परत गोलों की संख्या दूसरे से स्पर्श करते हैं, जिसमें एक परत गोलों की संख्या दूसरे से स्पर्श करते हैं, अर्थात द्वितीय पंथ के गोले प्रथम पंथ के गोले से ठीक ऊपर होते हैं एवं दोनों पंक्तियों के गोले क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर होते हैं। ये बना हुआ Cn बराबर 4 हो जाएगा। आगे देखिए रिक्तिका किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु के बीच जो खाली स्थान बचता है उसे रिक्तिका कहते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु के बीच जो खाली स्थान बचता है उसे रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका के प्रकार त्रिकोणीय रिक्तता, चतुष्फलकीय रिक्तता। इसका कहने का मतलब यह है यदि हम 3 गोले बनाएं तो उसमें जो बीच में खाली स्थान बचता है वो त्रिभुज की आकृति बचता है, उसे कहते हैं त्रिकोणीय रिक्तिका। 4 गोले बनाएंगे तो हमारा उसमें क्या बनेगा, एक चतुष्फलकीय रिक्तिका बनता है, यानी वर्ग की तरह बनता है। संकुलन क्षमता। किसी क्रिस्टलजालक में एकाक कोष्ठक में घेरे गए परमाणु संख्या संकुलन क्षमता कहलाती है। किसी क्रिस्टलजालक में एकाक कोष्ठक में घेरे गए परमाणु संख्या संकुलन क्षमता कहलाती है। संकुलन क्षमता Z एक कोष्ठक में अणुओं का आयतन बटे एकाक कोष्ठक का आयतन गुणित 100। इस स्थिति में संकुलन क्षमता 2r बराबर a, r बराबर a/2। इस स्थिति में संकुलन क्षमता गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 πr³ SEC 1/1 इंटू 4/3 πr³ a³। गोले का आयतन होता है a³ इंटू 100 और 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 हो जाएगा। r³ हो जाएगा नीचे a³ इंटू 100, उसको आप काट दीजिए। अब a³ के स्थान पे हमारा जो होता है 2r हो जाएगा। उसकी त्रिज्या क्या, गोले का आयतन क्या होता है 2r होता है, वो हो जाएगा। उसके बाद आप इसको काट दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 52% संकुलन क्षमता होती है, मतलब भारी होती है SCC में। उसके बाद BCC का देखिए। BCC में संकुलन क्षमता ACD में AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर AC बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर रूट के अंदर 2 इंटू A AC बराबर √2a। देखिए त्रिभुज AB में
ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर √2a का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बी 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर √3 इंटू ए बी बराबर √3a। 4r बराबर हो जाएगा √3a, ए बराबर हो जाएगा 4/3। उसके बाद देखिए बी सी संकलन क्षमता 2 गुणे 4/3 गुणे πr³ अपान a³ इंटू 100 8/3, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8/3 गुणे 22/7 पाई का मान r³ हो जाएगा, नीचे a का मान a³ का पाई 4/, अभी ऊपर निकाले तो वहाँ a बराबर 4r/√3 वही रखेंगे, गुणे 100 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें 68% संकलन क्षमता आ जाएगी। ठोसों में अपूर्णताएं किसी क्रिस्टलजालक में आई कमियां या दोष अपूर्णताएं कहलाते हैं। किसी क्रिस्टलजालक में आई कमियां दोष अपूर्णताएं कहलाती हैं। दोष के प्रकार बिंदु दोष, रेखीय दोष। पहला बिंदु दोष, क्रिस्टलजालक में परमाणु या आयनों के स्थान में आई कमियां बिंदु दोष कहलाता है। रेखीय दोष, किसी भी क्रिस्टलजालक में पंक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान में विचलित होना रेखीय दोष कहलाता है। किसी भी क्रिस्टलजालक में पंक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान में विचलित होना रेखीय दोष कहलाता है। तल दोष, किसी भी क्रिस्टलजालक में तलों का स्थानांतरण तल दोष कहलाता है। किसी भी क्रिस्टलजालक में तलों का स्थानांतरण तल दोष कहलाता है। बिंदु दोष के 2 प्रकार होते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। पहला स्टाइकियोमेट्रिक, ऐसे बिंदु दोष जिनमें स्टाइकियो दोष संरक्षित होते हैं उसे स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। ऐसे बिंदु दोष जिनमें स्टाइकियो दोष संरक्षित होते हैं उसे स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं, जैसे शॉटकी दोष, फ्रेंकल दोष। नॉन स्टाइकियो दोष, ऐसे बिंदु दोष जिनमें नॉन स्टाइकियो दोष संरक्षित नहीं होते उसे नॉन स्टाइकियो दोष कहते हैं, जैसे एप्केन। स्टाइकियोमेट्रिक 2 प्रकार के होते हैं। पहले शॉटकी का चित्र बना हुआ है, इसके प्रत्येक कोने में 3D त्रिकोणीय आकृति बनती है और मतलब इसके 6 कॉलम पूरे होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप ये अंतराकाशीय स्थान के हैं, जैसे ±4 बनाते हैं तो उनके बीच जो खाली स्थान बनता है उसे अंतराकाशीय स्थान कहते हैं, जैसे NaCl Na प्लस में Cl माइनस है। ऐसा दोष जिनमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन का अंतराकाशीय स्थान में नहीं आता शॉटकी दोष कहलाते हैं। AgBr NaCl KCl CCl etc। फ्रेंकल दोष, ऐसा दोष जिनमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन का अंतराकाशीय स्थान में आता है फ्रेंकल दोष कहलाता है। ऐसा दोष जिनमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन का अंतराकाशीय स्थान में आता है फ्रेंकल दोष कहलाता है। डायग्राम ±4 चाहिए, इनके बीच जो खाली स्थान है वो हमारे अंतराकाशीय स्थान है, AgBr AgI ZnS। अब दोस्तों ये पहला चैप्टर पूर्ण होता है यहीं पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।